नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार भट्ट धर्माचार्य आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, श्रीमद् भागवत की कथा हम देख रहे हैं। श्रीमद् भागवत की आगे की कथा हमने देखी कि विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए थे और वहां से वापिस हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में आए उसमें पहले तीर्थ यात्रा का महत्व बताया है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रों का बहुत ही बड़ा महत्व बताया है और यह महत्व हमने और विस्तार से हम जानने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि तीर्थ यात्रा यह श्रीमद् भागवत के अंतर्गत बहुत बड़ा ही महत्व का एक अंग बताया है। हमारे जीवन में से सभी प्रकार के व्याधि में से मुक्त होने के लिए भी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। हो सके तो युवावस्था में तीर्थ यात्रा करें, नहीं हो सके तो वृद्धावस्था में अवश्य तीर्थ यात्रा करें, क्योंकि तीर्थ यात्रा में 4 चीज की महत्वता है। पहली तो संपत्ति होनी चाहिए, दूसरा स्वास्थ्य होना चाहिए, तीसरा समय होना चाहिए और चौथा श्रद्धा होनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में ये 4 चीजों होना आवश्यक है। समय भी होना चाहिए। यदि युवावस्था में आपके पास समय निकाल सकते हो तो परिवार को साथ में लेकर तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, परंतु तीर्थ यात्रा के भाव से जाना चाहिए, पर्यटन के भाव से नहीं। परिवार को पूरे सादे वेश में जाना चाहिए। सब सामग्री का त्याग करके वहाँ जो मिले, जो आश्रम में मिले, जो प्रसाद मिले, उस प्रसाद की भक्षण करना चाहिए। जो आश्रम में निवास मिले उस आश्रम में रहना चाहिए, नहीं कि होटल आदि में रहना चाहिए। वहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, ईर्ष्या ये सभी दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। इसलिए समय मिले तो समय हो तो युवावस्था में इसका अवश्य उपयोग करना चाहिए। दूसरा, संपत्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति इसलिए होनी चाहिए कि वहाँ पे तीर्थ यात्रा में जब जाते हैं तो तीर्थ यात्रा में बताया है कि कोई भी चीज़ मुफ्त में लेनी नहीं चाहिए। तो जहाँ भी कुछ प्रसाद आश्रम में ग्रहण करे तो उस आश्रम में दान करना चाहिए। जहाँ भी ब्राह्मणों के हाथ से तर्पण आदि, पिंडदान आदि पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए करे तो वहाँ ब्राह्मणों को भी कुछ सत्कार करना चाहिए। इसलिए संपत्ति की वहाँ आवश्यकता है। तीसरा है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा में ज़्यादातर चलना ज़्यादा है। बड़े बड़े पहाड़ है, चलना भी ज़्यादा है। वहाँ पे कोई साधन का उपयोग नहीं करना है, वहाँ पे ही पैदल ही अपनी साधना को बढ़ाना है। इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। बहुत से ऐसे तीर्थ भी है जो कि पहाड़ों के ऊपर है, जैसे कि अमरनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब पहाड़ों के ऊपर है तीर्थ यात्रा। तो वहाँ पे जाने के लिए स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। चौथा अंतिम बताया है, श्रद्धा होनी चाहिए। तीर्थ के ऊपर हमारी श्रद्धा भी अडग होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा यदि अडग नहीं बनेगी तो तीर्थ यात्रा संभव नहीं है। तीर्थ यात्रा में जाने का कोई कारण हेतु नहीं बनता। श्रद्धा ही महत्व का भाव है। क्योंकि गंगा को एक ही बात देखो कि गंगा में हम जाते अपने पाप धोने के लिए, उस गंगा में हमारी श्रद्धा रहेगी तो हमारा अवश्य पाप धुएंगे। परंतु वहाँ पे रहने वाला, गंगा के घाट पर रहने वाला, गंगा के समीप रहने वाला व्यक्ति वो क्या भाव लेके जाता है? वो अपने गंदे कपड़े लेके जाता है और वो गंदा कपड़ा गंगा में धोता है तो उसके कपड़े के मैल साफ होता है। और हम यदि श्रद्धापूर्वक जाए तो वहाँ पे हमारे पाप नष्ट होते हैं। मन के सभी पापों, तन के सभी पाप वहाँ जलकर भस्म हो जाते हैं। यही गंगा 2 प्रकार के मैल को साफ करती है। एक व्यक्ति जिसमें श्रद्धा नहीं है उसके कपड़े ही साफ होते हैं, और एक व्यक्ति जिसका मन साफ है, मन में श्रद्धा है, उसके सभी पाप और ताप यह गंगा समाप्त कर देती है। इसलिए तीर्थ यात्रा में श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। वहाँ पे तीर्थ यात्रा में घूमते घूमते कोई ऐसे सज्जन संत महात्मा का भी वहाँ पे सत्कार करना चाहिए, उसके आश्रम में निवास करना चाहिए और उस संत का प्रवचन भी सुनना चाहिए। क्योंकि तीर्थों में संत ज़्यादा दिखते हैं, तो संत जहाँ दिखते हैं वहाँ उसके साथ बैठकर, उसके पास बैठकर भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, भगवान के नाम का जप भी करना चाहिए, ऐसे संत समागम भी करना चाहिए। तो तीर्थ यात्रा में ये सब विधान बताया है कि ऐसा ऐसा तीर्थ यात्रा श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए।